हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में करंट अफेयर का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्यों चर्चा में है? क्योंकि देश भर में इसे पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया है। सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया है। तो आज के इस वीडियो में इस टॉपिक को हम अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से हम इस कानून को समझने वाले हैं और एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको इस वीडियो का पूरा पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। चलिए बिना किसी देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सीएए है क्या। देखिए, सीएए का जो पूर्ण रूप है वो क्या है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सीएए जो है ये नागरिकता संशोधन अधिनियम है। इस कानून के तहत जो भारत के 3 पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, वहाँ से जो शरणार्थी भारत में आए हैं उनको नागरिकता देने से संबंधित हैं। ओके, अब ये नागरिकता किस तरीके से उनको दी जाएगी? इस कानून के तहत दिसंबर 2014 से पहले या फिर 2014 से भारत में आने वाले 6 धार्मिक अल्पसंख्यक जो है, माइनॉरिटी जो है, हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के लोगों को नागरिकता जो है वो प्रदान की जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर होगा। देखिए, ये 3 अल्पसंख्यक व्यक्ति है, माइनॉरिटी वाले व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। ठीक है, अब ए जो पर्सन है ये 2014 के पहले से भारत में रह रहा है, बी जो पर्सन है ये 2014 के बाद से भारत में रह रहा है, और सी जो व्यक्ति है ये अभी अभी भारत में आया है। तो इनकी नागरिकता को लेकर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि किस किस को नागरिकता कब मिलेगी। आपको पूरी पिक्चर एक ही बार में क्लियर हो जाएगी। देखिए, जो व्यक्ति 2014 से पहले भारत में रह रहा है उसे तो भारत की नागरिकता जो है वो मिलेगी ही। तो यहाँ पर ए वाले व्यक्ति को नागरिकता मिलेगी। दूसरी कंडीशन में, अगर 2014 के बाद आया है तो उसे भारत में 6 वर्ष लगातार रहना होगा, तो ही उसे भारत की नागरिकता मिलेगी। क्या कंडीशन है? लगातार उसे 6 वर्ष रहना होगा, तो उसे क्या मिल गई? नागरिकता मिल गई। और तीसरी कंडीशन है, अगर कोई व्यक्ति अभी अभी भारत में आया है तो उसे पहले फ्रेंड्स 11 वर्ष तक भारत में रहना होता था, लेकिन नए कानून के हिसाब से ये जो समय सीमा है उसे घटाकर कितनी कर दी गई है? 5 वर्ष कर दी गई हैं। अब उसे 5 वर्ष तक भारत में रहना होगा, जिसके बाद उसे भारत की नागरिकता जो है वो प्राप्त होगी। क्लियर हो गया आपको? आई होप आपको इस एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर हमने अल्पसंख्यक मतलब माइनॉरिटी की बात करी है, भारत के नागरिक की हमने कहीं पर भी बात नहीं करी है। ठीक है, तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा आप। अब हमारे दिमाग में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि मुस्लिम वर्ग को इस कानून में शामिल क्यों नहीं किया गया। तो चलिए हम उसको भी समझ लेते हैं। देखिए, ये भारत है, भारत के 3 पड़ोसी देश हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। यहाँ पर फ्रेंड्स जो मुस्लिम समुदाय है वो बहुसंख्यक है, मतलब मेजॉरिटी में है। इस एक्ट का देखिए मोटिव क्या है लाने का, कि अल्पसंख्यक जो है, माइनॉरिटी जो है, जो पीड़ित हैं, उन्हें भारत में नागरिकता प्रदान करना है। और मुस्लिम वर्ग जो है वो ऑलरेडी इन 3 कंट्रीज़ में मेजॉरिटी में है, बहुसंख्यक में है। इसलिए मुस्लिम वर्ग को सीएए से बाहर रखा गया है। क्लियर हो गया होगा आपको? चलिए अब आगे हम थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। सीएए कानून की बात करें कि इसे राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी कब दी गई थी, तो फ्रेंड्स 11 दिसंबर 2019 को भारतीय संसद में सीएए को पारित किया गया था। उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? रामनाथ कोविंद थे। उन्होंने इस एक्ट को जो है वो मंजूरी दी थी। अगर फ्रेंड्स हम सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की बात करें तो सीएए में बाहर से आने वाले प्रवासियों को 6 सालों में फास्ट ट्रैक भारतीय नागरिकता जो है वो प्रदान की जाएगी। इस अमेंडमेंट में प्रवासियों को नागरिकता देने के लिए 11 साल के समय को घटाकर कितना कर दिया गया है? 5 वर्ष कर दिया गया है। अभी हमने डिस्कस भी किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये अमेंडमेंट एक्ट जो है ये नागरिकता अधिनियम 1955 की जगह पर आया। इस नागरिकता अधिनियम 1955 में लगातार 11 वर्ष तक भारत में रहने पर नागरिकता जो है वो प्रदान की जाती थी, लेकिन इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये 11 वर्ष की समय सीमा जो है वो घटाकर 5 वर्ष कर दी गई है। क्लियर हुआ फ्रेंड्स आपको? तो ये छोटा सा देखिए एक्ट वाला पार्ट हमने डिस्कस किया। आगे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ और हम डिस्कस करने वाले हैं। भारत के ऐसे कई राज्य हैं जहाँ पर सीएए जो है वो लागू नहीं होता है। तो ऐसे कौन कौन से राज्य हैं उनको भी हम जल्दी से कवर करते हैं। देखिए, भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर सीएए जो है वो लागू नहीं हो रहा है, जिसमें संविधान की अनुसूची 6 के तहत 4 राज्य आते हैं जिन्हें विशेष अधिकार जो है वो प्राप्त हैं। ये 4 राज्य कौन कौन से हैं? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। इसी के साथ साथ देश के वे हिस्से जहाँ पर लोगों को आईएलपी मतलब इनर लाइन परमिट की ज़रूरत होती है, वहाँ पर भी
इस कानून को लागू जो है वो नहीं किया गया है। ILP वाले पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो उसमें अरुणाचल प्रदेश आता है, नागालैंड आता है, मिज़ोरम आता है और मणिपुर आता है। तो इस तरीके से CAA जो है ये असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में लागू नहीं होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप क्लियर रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर ILP की बात करी, इनर लाइन परमिट की बात करी, तो ये क्या है इसको भी हम जल्दी समझ लेते हैं। इनर लाइन परमिट जो है ये एक दस्तावेज होता है जो कि भारत के पूर्वोत्तर में आदिवासी आबादी वाले जो पहाड़ी क्षेत्र है उनको मैदानी इलाकों से अलग करता है। अगर भारतीय नागरिकों को इन क्षेत्रों में जाना होता है तो वहाँ पर जाने के लिए पहले उन्हें इनर लाइन परमिट जो है वो लेना होता है। इस ILP प्रणाली में अभी वर्तमान में 4 पूर्वोत्तर राज्य जो है वो आते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिज़ोरम और मणिपुर। तो कोई भी भारतीय नागरिक अगर इन 4 राज्यों में से किसी का भी दौरा करता है तो उसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा एक ILP जो है इनर लाइन परमिट वो जारी किया जाता है। इसे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आवेदन करके जो है वो प्राप्त किया जा सकता है। तो समझ में आ गया होगा आपको। अब लास्ट में देखिए एक क्वेश्चन और जल्दी से हम कवर कर लेते हैं। क्या ये कानून जो है CAA ये भारतीय लोगों पर लागू होता है क्या? तो इसका आंसर है नहीं। CAA कानून जो है ये अल्पसंख्यक मतलब माइनॉरिटी पर लागू होता है। ये भारतीय लोगों पर लागू नहीं होता है, बहुसंख्यकों पर लागू नहीं होता है। इस कानून के तहत जो भारत के 3 पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, वहाँ से आए शरणार्थियों को भारत में नागरिकता जो है वो दी जाएगी, जिसमें 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों को शामिल किया गया है। ये 6 धार्मिक अल्पसंख्यक कौन कौन से हैं? हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई। क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए अब बारी है फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन आपके लिए निकाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आने वाली एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो चलिए जल्दी से हम टेस्ट की तरफ चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? तो क्या उद्देश्य है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। डी आंसर। नागरिकता संशोधन अधिनियम संसद में कब पारित किया गया था? कब पारित किया गया था फ्रेंड्स? ये 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। अभी हाल ही में इसे भारत में जो है पूर्ण रूप से लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, CAA इनमें से किस पर लागू नहीं होता है? भारत में रह रहे अवैध प्रवासियों पर, भारत में रह रहे अल्पसंख्यकों पर, भारतीय नागरिकों पर। तो यहाँ पर सी आंसर जो है बिल्कुल सही होगा, भारतीय नागरिकों पर CAA जो है वो लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नागरिकता का संबंध भारतीय संविधान के किस भाग से है? तो हमारे देखिए भारतीय संविधान के भाग 2 से संबंधित है नागरिकता। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए भारत में लगातार 11 वर्ष रहने की सीमा को घटाकर कितने वर्ष कर दिया गया है? तो फ्रेंड्स, नागरिकता अधिनियम 1955 में 11 वर्ष जो है वो भारत में रहने की समय सीमा जो है वो निर्धारित की गई थी, पर नागरिकता संशोधन अधिनियम के बाद 11 वर्ष रहने की समय सीमा जो है वो घटाकर कितने वर्ष कर दी गई है? 5 वर्ष कर दी गई है। तो यहाँ पर ए आंसर सही होगा। CAA कानून को संविधान की किस अनुसूची के तहत आने वाले 4 राज्यों में लागू नहीं किया गया है? तो अनुसूची 6 के तहत आने वाले 4 राज्यों में लागू नहीं किया गया है। ये 4 राज्य कौन कौन से हैं? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। इसके अलावा देश के वे हिस्से जहाँ पर लोगों को ILP की ज़रूरत होती है, इनर लाइन परमिट की ज़रूरत होती है, वहाँ पर भी इस कानून को लागू नहीं किया गया है। वो कौन कौन से राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारत के किस राष्ट्रपति द्वारा CAA कानून को पारित किया गया? तो CAA कानून को जब पारित किया गया था तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? रामनाथ कोविंद। उन्हीं के द्वारा जो है वो CAA कानून को पारित किया गया। CAA कानून जो है इनमें से किस भारतीय पड़ोसी देश पर लागू नहीं है? पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान पर लागू है, श्रीलंका पर लागू नहीं है। ए आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया था। कितने तरीकों से भारत की नागरिकता जो है वो हासिल की जा सकती है? तो कितने तरीके हैं फ्रेंड्स? 5 तरीके हैं जिसके तहत भारत की नागरिकता जो है वो हासिल की जा सकती है। ये 5 तरीके कौन कौन से हैं? जन्म के आधार पर नागरिकता, वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता, पंजीकरण रजिस्ट्रेशन के आधार पर नागरिकता, देशीयकरण से नागरिकता और अर्जित भूभाग के आधार पर नागरिकता। तो ये 5 तरीके हैं जिनके तहत भारत की नागरिकता जो है वो ली जा सकती है। इंपॉर्टेंट है, ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से आपने भी लगा लिए होंगे। छोटा सा टॉपिक है पर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चर्चा में है, आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस टॉपिक को अच्छे से कवर करके जाइएगा। अगर आपको इस टॉपिक का PDF डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा।
तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।